एक छोटे से गांव रामनगर में रवि नाम का एक नौजवान रहता था। बचपन से लेकर नौकरी लगने तक उसने बहुत सी तकलीफें सही। वो ज्यादातर बीमार रहता। जब से उसका जन्म हुआ उसके बाद से उसके पिता की आधी कमाई रवि के स्वास्थ्य पर ही खर्च हो जाती। किसी पंडित ने उसे सुझाया कि हर सुबह गाय को रोटी देने से उसकी समस्या मिट सकती है। उसने हर दिन गाय को रोटी देना शुरू किया, लेकिन कुछ भी फर्क दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन रवि को गाय को रोटी देने की आदत लग गई, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। जैसे तैसे रवि बड़ा हुआ और उसे एक नौकरी मिली। उसकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 रुपए थी, लेकिन ये ठीक ठाक थी क्योंकि अभी उसके पिता बूढ़े नहीं हुए थे और उनकी कमाई भी चालू थी। लेकिन जिस दिन रवि को अपनी पहली तनख्वाह मिली, उसी रात उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां रवि पर आ गई, लेकिन उसकी परेशानी अब और ज्यादा बढ़ने वाली थी। अगले महीने जब वो 10,000 रुपए लेकर कुछ खरीदारी करने जा रहा था, तो दो चोरों ने उससे पैसे छीन लिए। उससे अगले महीने 10,000 रुपए उससे कहीं खो गए। तीसरे महीने रवि की माँ बीमार हो गई और दवाई लाने में 10,000 रुपए खर्च हो गए, और ये इसी तरह चलता रहा। रवि समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। उसने कई जगह पूछताछ करी, लेकिन कुछ खास समाधान नहीं मिला। ऐसा करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन ये घटना तभी बंद नहीं हुई। 5 साल में उसकी तनख्वाह 20,000 से बढ़कर 40,000 हो गई। लेकिन जहां पहले वो हर महीने 10,000 रुपए खोता था, अब 20,000 रुपए उसके हाथ से निकल जाते। अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। उसके पास कुछ भी बचत न होती। एक शाम जब वो अपने घर आ रहा था, तो ऑटो रिक्शा में उसे अदिति नाम की एक लड़की मिली। अदिति ने बिना कुछ पूछे ही बोला कि हमारे कर्म ही लौटकर हमारे पास आते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है। रवि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, वो असमंजस में था। तभी अदिति ने आगे बोला, तुम जिंदगी भर अपनी आधी कमाई ऐसे ही खोते रहोगे जब तक तुम अपने कर्म ना सुधार लो। अब रवि पूरी तरह से हैरान था। आखिर उस लड़की को रवि की इस समस्या के बारे में कैसे पता था? वो किन कर्मों की बात कर रही थी? जब रवि ने इस बारे में पूछा, तो अदिति ने कहा कि वो लोगों के पिछले जन्म के बारे में ज्ञान रखती है, और ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं, जिसके कारण इस जन्म में तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। रवि को भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए अदिति ने उसे पूरी कहानी सुनाई। अदिति ने कहा कि आज से 50 साल पहले अपने पिछले जन्म में रवि हरिपुरा नाम के गाँव में तनसुख नाम का एक बहुत ही धनवान सेठ था, जिसके घर पर धन धान्य का हमेशा भंडार रहता था। उसका व्यापार दिन दुगुना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा था। उसका इतना नाम था कि बड़े बड़े वकील और पुलिस वाले भी उसके अच्छे दोस्त थे, और इसी दोस्ती का तनसुख ने बहुत ही गलत फायदा उठाया। वो अपने व्यापार में नौकरों से हद से ज्यादा काम करवाता और वेतन हमेशा आधा देता। जब उसके नौकर कुछ आवाज उठाते तो वो नौकरी से निकालने की धमकी देकर उनको चुप करवा देता। अगर वो पढ़ा लिखा इंसान मजदूरों की तरफ से पुलिस स्टेशन में शिकायत करता, तो वहां भी कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि कोई भी पुलिस वाला तनसुख से दोस्ती नहीं तोड़ना चाहता था। एक दिन उसके एक नौकर की तबीयत बहुत खराब थी और उसे पैसों की भी जरूरत थी, लेकिन तनसुख ने उस पर भी दया नहीं दिखाई और कहा कि यहाँ पर काम करने पर ही पैसे मिलते हैं। उस नौकर ने खराब हालत में काम किया, जिसके कारण उस रात उसकी मृत्यु हो गई। उसकी बीवी और 10 साल का बेटा पाई पाई को मोहताज हो गए। उनका जीवन बहुत दुखों में कटने लगा और वो हर दिन तनसुख को बद्दुआ देते। और इन सब कर्मों का फल ही है कि रवि के जीवन में आज इतनी तकलीफें हैं। अपने मजदूरों का आधा वेतन हड़प जाने के कारण वो हर महीने आधी कमाई खो देता है। बीमारी की हालत में मजदूर से काम करवाने के कारण वो बचपन में ज्यादातर बीमार रहता था। उस बेटे से छोटी उम्र में उसका पिता छिन गया। उसका ही परिणाम है कि तुम्हारे पिता की भी जल्दी मौत हो गई और सारी जिम्मेदारियां तुम पर आ गई। ये पूरी कहानी सुनकर भी रवि को विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो खुद हरिपुरा जाएगा और खोजबीन करेगा। जब वो हरिपुरा पहुंचा तो उसने पाया कि ये सब कुछ सच था, लेकिन अभी भी उसे अदिति की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अगले दिन अदिति उसे वापस मिली और कहा कि तुम्हें यकीन हो न हो, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी आधी कमाई ऐसे ही खोते रहोगे। लेकिन इसका एक उपाय है। अगर तुम पहले ही अपनी आधी कमाई किसी भलाई के काम में लगा दो, तो तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ सकती है। रवि ने सोचा कि वैसे भी वो पैसे खोता ही है, तो यही करके देख लेते हैं। अगले दिन से उसने गरीबों की मदद करना शुरू किया। वो हर महीने अनाथ आश्रम में कुछ दान कराता, कुछ गौशाला में दान कराता और भी भलाई के कामों पर पैसे खर्च करता। इस तरह से 2 साल बीत गए। उसकी जिंदगी अब अच्छी चलने लगी थी। उसने अपना व्यापार शुरू किया और उससे अच्छी कमाई होने लगी। वो शहर का एक नामचीन धनवान इंसान बन गया था। उसके ऑफिस के बाहर एक भिखारी रहता था। रवि उसे हर दिन कुछ खाने को दिया करता। सर्दियों में उसके लिए कंबल की व्यवस्था की और गर्म कपड़े दिए और एक मोबाइल दिया, ताकि उससे कोई भी मुसीबत हो तो वो तुरंत रवि को कॉल कर दी। उस भिखारी से रवि की एक खास जान पहचान बन गई थी। एक रात जब वो अपने ऑफिस में अकेला था और घर जाने के लिए निकल रहा था, तभी कुछ गुंडों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगे। बाहर बैठे उस भिखारी ने ये सब कुछ देखा और कॉल करके पुलिस को खबर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी और कुछ ही देर में रवि को गुंडों से छुड़ा लिया। रवि ने भिखारी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने रवि की जान बचाई है और वो इसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएगा। उसके जवाब में भिखारी ने जो कहा उसे सुनकर रवि हक्का बक्का रह गया और उसे सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। भिखारी ने कहा, भैया ये सब तो आपका ही दिया हुआ है,
जो लौटकर आज आपके पास आ गया। शायद इसको ही कर्म का फल कहते हैं। आपने बिना किसी मतलब की मेरी मदद की थी और आज आपका दिया हुआ ही आपको इस मुसीबत से निकाल लाया है। ये सुनकर रवि हैरान रह गया। उस वक्त रवि को विश्वास हो गया कि जैसे इस जन्म के कर्मों का फल उसे मिला, वैसे ही अब तक वो पिछले जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा था। इतनी देर में अदिति भी वहां पहुंच गई। उसने कहा कि रवि को इन सब के बारे में कभी पता नहीं चल पाता अगर उसने गाय को रोटी देना शुरू न किया होता। ये उसका पुण्य कर्म था जिसके कारण उसे सारी चीजें पता चल पाई और भगवान कृष्ण की कृपा से उसकी जिंदगी बदल पाई। इतना कहकर अदिति अचानक गायब हो गई। वो भगवान की ही कोई माया थी जो अपना काम करके चली गई। दोस्तों, हम हर दिन बहुत से काम करते हैं और जाने अनजाने में बहुत से लोगों को कष्ट देते हैं। हम अपने कर्म बनाते हैं और हमारा छोटे से छोटा कर्म भी हम तक लौट कर जरूर आता है। इसी से हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, लेकिन दुखों में इस बात को नहीं समझ पाते और ज्यादा कर्म बनाते रहते हैं। इसलिए हर स्थिति में हमें किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए और जैसा भी अच्छा काम कर पाए जरूर करना चाहिए। और ज्यादा ज्ञान वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।